Hello everyone, myself Pratyay Sagar. I welcome you all to my YouTube channel, and this is the third lecture of vehicle kinematics and dynamics. तो हमारा थर्ड लेक्चर है आज। और मेन चीज़ जो है कि पहले दो लेक्चर जो है उसमें हमने कुछ टॉपिक पढ़ लिए। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ थियोरी ऑफ मशीन, जो चीज़ है, ठीक है, थियोरी ऑफ मशीन क्या है। देन व्हाट इज़ स्टैटिक, व्हाट इज़ डायनामिक्स, व्हाट इज़ काइनेटिक, व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स। उसके बाद हमने मशीन्स के जो पार्ट्स है उसका हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी। व्हाट इज़ काइनेमेटिक लिंक, व्हाट इज़ काइनेमेटिक पेयर, और उसके बाद हमने जो चीज़ देखा था, ठीक है, डैट इज़ नेक्स्ट टॉपिक इज़ काइनेमेटिक चेन। ठीक है, तो पहले तो देख लेते काइनेमेटिक लिंक क्या है कि अगर मशीन का कोई एक सिंगल पार्ट है विच इज़ हैविंग अ रिलेटिव मोशन विथ रेफरेंस टू सम अदर पार्ट। ठीक है, एक कोई कंपोनेंट है जिसका दूसरे कोई कंपोनेंट के रेफरेंस में कुछ मोशन है, देन वी विल कॉल इट अ काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर में क्या है कि आपके दो काइनेमेटिक लिंक मिलकर एक काइनेमेटिक पेयर बनता है। सो देयर विल बी सम काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट और सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पार्ट्स, एंड वन लिंक विल हैव रिलेटिव मोशन विथ रेफरेंस टू अनदर लिंक। तो यहाँ पे दो लिंक के बीच में कुछ कनेक्शन बनेगा और एक लिंक जो है वो दूसरे लिंक के रेफरेंस में कुछ मोशन दिखाएगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन रहेगा, वो स्लाइडिंग टाइप हो सकता है, टर्निंग टाइप हो सकता है, वो स्क्रू टाइप हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू डैट वी विल क्लासीफाइड द काइनेमेटिक पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर है उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, यानी वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, तो काइनेमेटिक पेयर के अंदर हमने क्लासिफिकेशन जो देखा था उसके अंदर आप देख सकते हो, एक तो है स्लाइडिंग टाइप। ठीक है, दोनों मेंबर के बीच में स्लाइडिंग टाइप ऑफ मोशन है। ठीक है, एक के रेफरेंस में दूसरा स्लाइड कर रहा है। और इट कुड बी अ रोलिंग टाइप, इट कुड बी अ टर्निंग टाइप, इट कुड बी अ स्क्रू टाइप और स्फेरिकल टाइप। तो 5 टाइप के जो है काइनेमेटिक पेयर हो सकते हैं। दिस इज बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन। आपका रिलेटिव मोशन दो लिंक के बीच में किस तरह का है उसके ऊपर हमने ये वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट दे आर हैविंग। ठीक है, दो एलिमेंट के बीच में कुछ तरह का कॉन्टैक्ट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पे एरिया कॉन्टैक्ट या सरफेस कॉन्टैक्ट बन रहा है, यानी कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, देन वी विल कॉल इट अ लोअर पैर। तो यहाँ पे जो आपको ऊपर स्लाइडिंग पैर दिख रहा है, ठीक है, दोनों जो ऊपर के दोनों फिगर है दैट इज स्लाइडिंग पैर है और एक टर्निंग पैर है। तो उसमें कॉन्टैक्ट एरिया जो रहेगा वो सरफेस एरिया रहेगा। सरफेस जो है वो कॉन्टैक्ट में आता है दोनों पैर के बीच में। तो यहाँ पे लोअर पैर है। ठीक है, आप नीचे की दो फिगर देखें तो यहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट या लाइन कॉन्टैक्ट आता है, तो कॉन्टैक्ट एरिया इज लेस, तो उसको बोलेंगे हायर पैर। तो लोअर पैर में कॉन्टैक्ट एरिया सरफेस एरिया आता है, और हमारा अगर हायर पैर रहा तो पॉइंट कॉन्टैक्ट या फिर लाइन कॉन्टैक्ट रहेगा। ठीक है, ये हमारे टाइप्स है जिसमें कॉन्टैक्ट के बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है। थर्ड जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन टाइप ऑफ क्लोजर। दोनों का जो क्लोजिंग एक्शन है वो किसके बेस पे आ रहा है। अगर वो खुद दोनों लिंक को अपने कनेक्ट किया हुआ है और वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट बन रहा है वो उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर कंस्टेंट मोशन मिल रही है, यू डोंट हैव टू पुट एनी काइंड ऑफ एड, देन दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ क्लोज। तो आपका जो फर्स्ट फिगर दिख रहा है दैट इज़ सेल्फ क्लोज्ड पैर, जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा। ठीक है, और वो अपने आप ही एक क्लोजर बन जा रहा है। तो डैट इज़ कॉल्ड सेल्फ क्लोज पेयर। दूसरा है डैट इज़ फोर्स्ड क्लोज पेयर, जिसके अंदर आपको या तो यूज़ करना पड़ेगा एनी काइंड ऑफ लोड, प्रेशर या स्प्रिंग। सो आप यू कैन सी इन द सेकंड फिगर दैट कैम एंड फॉलोअर जो मैकेनिज्म है उसके अंदर आपका स्प्रिंग का इस्तेमाल किया है टू रिस्ट्रिक्ट द मोशन ऑफ फॉलोअर। जो ऊपर का रेड पार्ट है डैट इज़ कॉल्ड फॉलोअर। तो फॉलोअर की मोशन को हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है बाई द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। सो वी आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ एड, जिसके वजह से ये जो हमारा मैकेनिज्म है वो थोड़ा क्लोज, हमारा जो कॉन्टैक्ट बन रहा है वो क्लोजर बन रहा है। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन जो आपने अगर नहीं देखा है तो सेकंड लेक्चर देखिए, जिसके अंदर थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि क्या सेल्फ क्लोज पैर है, व्हाट इज़ फोर्स क्लोज प्लेयर, व्हाट इज़ स्लाइडिंग पैर। तो उसमें आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ठीक है, ये मैंने क्विक समरी दे दिया है लास्ट लेक्चर का। अभी आगे का टॉपिक जो है डैट इज़ काइनेमेटिक चेन। ठीक है, जिसके ऊपर हम थोड़ा फोकस करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो व्हाट इज़ काइनेमेटिक चेन, तो मैंने बताया था कि आप नंबर्स ऑफ कंपोनेंट को कनेक्ट करके एक पैर बनाते हैं। ठीक है, एक पैर, फिर दूसरा पैर, तीसरा पैर, और आपका जो लास्ट पैर है उसका लास्ट लिंक और फर्स्ट पैर का फर्स्ट लिंक, उन दोनों का आप जॉइंट कर लो, देन दैट विल फॉर्म अ काइनेमेटिक चेन। सो यहाँ पे काइनेमेटिक चेन बनाने के लिए मेन चीज़ है कि काइनेमेटिक पैर्स आर कनेक्टेड और कपल्ड इन सच अ वे दैट last link of the last pair is connected to the first link of the first pair to transmit definite motion। तो आपका जो है फर्स्ट और लास्ट लिंक का दोनों का जब कनेक्शन बन जाएगा, दैट
एक साइकिल का लूप बनेगा, डैट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। ठीक है, अगेन आपको याद रखना है कि इसका मेन काम क्या है कि आपको एक डेफिनेट आउटपुट मोशन चाहिए, उसको ट्रांसमिट करना है, इसी के लिए हम ये काइनेमेटिक चेन बना रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद वो यूज़ होगा किसी मैकेनिज्म में और हमें कुछ इनपुट मोशन देने पे आउटपुट मोशन मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि फर्स्ट लिंक ऑफ द फर्स्ट पेयर इज कनेक्टेड टू लास्ट लिंक ऑफ द लास्ट पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चेन बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, ठीक है, यू कैन सी इन दिस फिगर कि आपको एक पिस्टन दिख रहा, 4 पिस्टन दिख रहे हैं, 4 सिलेंडर है। ठीक है, एंड पिस्टन इज कनेक्टेड टू द क्रैंक विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रोड। ठीक है, तो आप यहाँ पे कनेक्टिंग रोड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्रैंक दिख रहा है और ये हमारा सिलेंडर है, उसके अंदर आपका पिस्टन जो है रेसिप्रोकेट हो रहा है और आपका जो क्रैंक है डैट इज़ रोटेटिंग। तो क्रैंक रोटेट कर रहा है और आपका पिस्टन वो स्लाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपका सिलेंडर और पिस्टन वो एक पैर बना रहा है। ठीक है, फिर आपका पिस्टन एंड कनेक्टिंग रोड दूसरा पैर बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन आपको दिख रहा है, मोशन में है। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिंग रोड और आपका क्रैंक जो है थर्ड लिंक बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक हमारा जो कनेक्शन बना हुआ है और यहाँ पे आपको लास्ट में आपका जो सिलेंडर है डैट इज़ नॉट मूविंग एज वेल एज दिस रोड इज़ नॉट मूविंग, तो ये एक लिंक बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि एक दूसरे के साथ एक पैर को इस तरह से कनेक्ट किया गया है जिससे एक चेन बने। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 4 बार चेन मैकेनिज्म, एक लिंक है समझ लीजिए। ठीक है, फिर दूसरा लिंक हमने कनेक्ट किया हुआ है फर्स्ट लिंक के साथ, फिर थर्ड लिंक है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो ये फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक एंड फोर्थ लिंक जो रहेगा वो मैं फर्स्ट लिंक के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा काइनेमेटिक चेन बन गया है। ठीक है, तो काइनेमेटिक चेन के अंदर आपका पैर की बात करें तो 1 एंड 2 के बीच में यहाँ पे एक पैर बनेगा, 2 एंड 3 के बीच में एक पैर बनेगा, 3 एंड 4 के बीच में एक पैर बनेगा, सारे के सारे टर्निंग पैर है, और 4 और 1 के बीच में एक पैर बनेगा। तो 4 पैर है और 4 लिंक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो आपको समझ में आ गया फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक का कनेक्शन यहाँ पे बन रहा है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज अ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो इसके अंदर आप देखो कि इसको हमने किस तरह से एज अ रिप्रेजेंटेशन आपकी बुक के अंदर इस तरह से आपको फिगर देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके अंदर सिलेंडर, पिस्टन और जो भी है उसका एक आपको स्कीमेटिक डायग्राम देखने को मिलेगा। ओके, सो यू हैव टू गो फॉर दिस फिगर। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन की फिगर जो है वो आपको समझनी है, उसको याद रखना है कि क्रैंक इज हैविंग अ रोटेटिंग मोशन एंड पिस्टन इज हैविंग अ स्लाइडिंग मोशन, और सारे जो कॉन्टैक्ट बने हुए हैं दैट आर स्लाइडिंग टाइप और टर्निंग टाइप। ओके, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन एक और फिगर देख लीजिए, अगर 4 बार चेन मैकेनिज्म है देन वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। तो स्कीमेटिक डायग्राम आपके बुक में इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर एक्चुअल में इस तरह से आपका वर्क कर रहा होगा तो आपको समझना है कि ये जो आपकी लिंक नंबर 2 है विच इज़ कम्प्लीटली टर्निंग, और आपका सी का जो पाथ है वो यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इतने पाथ में ही वो ओसिलेट होता रहेगा यहाँ से ऐसे। ठीक है, और आपका जो क्रैंक है जो आपका 2 नंबर का लिंक है डैट विल रोटेट कम्प्लीट, उसका रिवोल्यूशन मिलेगा, और आपका कनेक्टिंग रोड है दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है एट विल रेसिप्रोकेट, तो ओसिलेट होता रहेगा, रेसिप्रोकेट होता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपकी बुक में इस तरह से फिगर मिलेगा, तो आपको थोड़ा समझ लेना है कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जॉइंट्स के टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन चेन, हम चेन बना रहे तो देयर विल बी नंबर्स ऑफ जॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बाइनरी जॉइंट्स किसको कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो किया गया है उसके अंदर व्हाट इज़ बाइनरी जॉइंट। ठीक है, तो बाइनरी एज नेम सजेस्ट देयर इज टू लिंक्स। ठीक है, 2 लिंक रहेंगे तो वहाँ पे जो कनेक्शन बनेगा डैट इज बाइनरी जॉइंट। तो व्हेन 2 लिंक्स आर जॉइंड एट द सेम कनेक्शन द जॉइंट इज नोन बाइनरी जॉइंट। ठीक है, टर्नरी जॉइंट में आपको याद रखना है कि 3 लिंक एक पॉइंट पे अगर कनेक्ट हो रही है, ठीक है, देयर इज अ कनेक्शन ऑफ अ 3 लिंक एट 1 पॉइंट देन दैट इज कॉल्ड टर्नरी जॉइंट। ठीक है, फॉर एनालिसिस अगर हमें कैलकुलेशन में यूज़ करना है तो टर्नरी जॉइंट आपके पास है तो उसको हम 2 बाइनरी जॉइंट्स है ऐसा मान के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, टर्नरी जॉइंट है तो उसको कंसीडर करते हैं कि वहाँ पे 2 बाइनरी जॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके फिर उसको कैलकुलेशन में यूज़ में लेते हैं। तो यू हैव टू कीप रिमेंबर दिस थिंग दैट टर्नरी जॉइंट इज लाइक considered as 2 binary joints. Again,
क्वाटरनरी। क्वाटरनरी जॉइंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे 4 लिंक का कनेक्शन सेम पॉइंट पे है। सो 4 लिंक्स आर कनेक्टेड और जॉइंट एट सेम पॉइंट, देन दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी जॉइंट। ठीक है, इसके अगर आप एनालिसिस या कैलकुलेशन में यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं उसको कि यहाँ पे 3 बाइनरी जॉइंट बन रहे हैं, इस तरह से कंसिडर करके अगर कैलकुलेशन करना है तो यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि आप फिगर में देखो तो यहाँ पे जी पॉइंट के पास देखो तो यहाँ पे 1, 7, 8, 10 और 11 4 लिंक कनेक्ट हुए हैं, तो दिस इज़ आर क्वाटरनरी पॉइंट। ठीक है, मगर अगर हमें कैलकुलेशन में यूज़ करना है तो हम 7 और 8 का एक पेयर बाइनरी जॉइंट, 8 एंड 10 का एक, और 11 और 10, इस तरह से 3 बाइनरी जॉइंट है ऐसा मान के इसको एनालिसिस या कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जितने जॉइंट है उससे एक कम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 8 या 10 लिंक आ जाते हैं जी पॉइंट पे, 10 लिंक का कनेक्शन बन रहा है, तो आपको 10-1 यानी 9 बाइनरी जॉइंट बन रहे हैं, इस तरह से कंसिडर करना है। ठीक है, तो इन जनरल अगर एल नंबर ऑफ लिंक है जिनका कनेक्शन सेम पॉइंट पे हुआ है तो आपको याद रखना है कि L-1 इज़ द बाइनरी जॉइंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो एक कम कर दो, इतने आपके बाइनरी जॉइंट रहेंगे जो हम फॉर कैलकुलेशन एज वेल एज एनालिसिस हम इसको कंसिडर करेंगे। तो ये है हमारा, नाम से याद रहेगा, बाइनरी मतलब 2 लिंक, टर्नरी मतलब 3 लिंक, क्वाटरनरी मतलब 4 लिंक का कनेक्शन एक पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारे टाइप्स ऑफ जॉइंट थे। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म का डेफिनेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था, तो आपको ध्यान में रखना है व्हेन वन लिंक ऑफ एनी काइनेमेटिक चेन इज़ फिक्स्ड देन दैट चेन इज़ टर्न इनटू मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म बनने के लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका काइनेमेटिक चेन जो है उसका एक लिंक जो है वो आपको फिक्स कर देना है। ठीक है, तो व्हेन वन लिंक ऑफ द काइनेमेटिक चेन इज़ फिक्स्ड, फिक्स किया हुआ है मतलब दैट इज़ हैविंग नो रिलेटिव मोशन और एनी काइंड ऑफ मोशन, उसको फिक्स कर दिया उससे मतलब वो मूवमेंट नहीं रहेगा। हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसका मोशन, वो हिलेगा नहीं, या फिर आप कह सकते हैं देयर इज़ नो मोशन और दैट इज़ फिक्स्ड। ओके, तो उसको कहेंगे मैकेनिज्म। ओके, तो काइनेमेटिक चेन, किसी भी काइनेमेटिक चेन को हम मैकेनिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फिक्सिंग वन लिंक। आप एक लिंक को फिक्स कर दो काइनेमेटिक चेन का, तो आपका जो है चेन है वो मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यू कैन सी मैकेनिज्म इन डिफरेंट मशीन्स, आपको बहुत सारे मैकेनिज्म देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टीयरिंग मैकेनिज्म है, ब्रेकिंग सिस्टम का एक मैकेनिज्म रहेगा। ठीक है, फॉर ट्रांसमिशन वी आर यूजिंग मैकेनिज्म्स, तो मैकेनिज्म आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म किस लिए होते हैं? फॉर ट्रांसमिटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपको अगर मोशन ट्रांसमिट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है कि ट्रांसमिट में आपका जो मोशन है उसका फॉर्म चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास रोटरी मोशन है तो रोटरी मोशन से आपको दूसरे पॉइंट पर रोटरी मोशन ही ट्रांसमिट पहुंचाना है, तो डैट इज कॉल्ड ट्रांसमिट। ट्रांसफॉर्म में फॉर्म चेंज हो जाता है, विच मीन्स कि आपके पास रोटरी मोशन है तो उसको आप कन्वर्ट कर देते हो लीनियर मोशन में। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल वापस दे देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आगे भी दिया हुआ है कि आपके पास मैकेनिज्म है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी का जो इंजन है उसके पास रोटरी मोशन है, आपके व्हील जो पीछे का है वहाँ पे भी आपको रोटरी मोशन चाहिए। सो वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ मैकेनिज्म टू ट्रांसमिट दिस मोशन। ठीक है, ये पॉइंट से ये हमारे व्हील तक जो मोशन जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चेन ड्राइव का इस्तेमाल करके हम, अगर बाइक की बात करें तो चेन ड्राइव का इस्तेमाल करके हम रोटरी मोशन से रोटरी मोशन ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म है जिसमें हमारा फॉर्म चेंज होता है। हमारे पास अगर रोटरी मोशन है, ठीक है, तो अगर सिंगल स्लाइडर कैंग मैकेनिज्म की बात करें तो आपके पास रोटरी मोशन था, उसमें से आपने कनेक्टिंग रोड की हेल्प से आपने यहाँ पे पिस्टन को मोशन दिया रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, तो ये रोटेट हो रहा है, मगर यहाँ पे कन्वर्ट जो हो रहा है दैट इज़ रेसिप्रोकेटिंग मोशन और लीनियर मोशन। तो रोटरी से लीनियर मोशन में यहाँ पे क्या फॉर्म चेंज हो गया है, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मिंग। तो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रांसमिटिंग एज वेल एज ट्रांसफॉर्मिंग मोशन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी मैकेनिज्म में भी दो हम क्लासिफिकेशन किया है। ठीक है, बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है कि अगर आपके पास 4 लिंक है, मिनिमम 4 लिंक है, ठीक है, और अगर मैकेनिज्म बन रहा है तो उसको बोलेंगे सिंपल मैकेनिज्म। तो सिंपल मैकेनिज्म में 4 लिंक रहेंगे। ओके, और 4 से ज़्यादा रहे देन वी विल कॉल इट अ कंपाउंड मैकेनिज्म। ठीक है, इफ़ देर इज़ ओनली 4 लिंक्स in a mechanism then that is called simple mechanism, and if there is more than 4 links then we will call it a compound mechanism। तो ये क्यों कहते हैं उसका भी रीज़न हमें पता चलने वाला है नेक्स्ट जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे। ठीक है, कि सिंपल मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करना बहुत ही ईजी रहता है, एकदम सिंपल रहता है।
ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने बहुत कम रखा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपको डेफिनेट डायरेक्शन मिल जाएगा। कंपाउंड मैकेनिज्म में आपके पास कंट्रोल फैक्टर ज़्यादा रहते हैं, तो आपको जो मोशन आउटपुट में चाहिए उसके लिए आपको ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड मैकेनिज्म। ठीक है, तो व्हेन मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट पावर और टू डू सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, देन इट बिकम्स अ मशीन। ठीक है, तो मशीन जो रहता है उसके अंदर एक ही मैकेनिज्म से भी आप मशीन बना सकते हो, ज़्यादा मैकेनिज्म भी लगा सकते हो। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है कि मैकेनिज्म हमने बना दिया, एक लिंक को फिक्स कर दिया काइनेमेटिक चेन में और आपका मैकेनिज्म बन गया। ठीक है, मगर उसका पर्टिकुलर कुछ आउटपुट वर्क मिल रहा है, वो मैकेनिज्म से हमने कुछ इनपुट एनर्जी दिया और कुछ आउटपुट वर्क मिल रहा है जो हमें डेफिनेटली चाहिए। ठीक है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, वो आउटपुट वर्क मिलता है, देन वी विल कॉल इट अ मशीन। ओके, तो काफ़ी मशीन्स रहते हैं जिसमें एक ही मैकेनिज्म रहता है, मगर इनपुट एनर्जी देने पे हमें कुछ आउटपुट वर्क मिल जाता है वही मैकेनिज्म से, तो वो मशीन बन जाता है। ओके, तो आपको बहुत सारे मशीन्स रहेंगे जिसके अंदर आपको आइडिया रहेगा कि एक ही मैकेनिज्म से आपका मशीन बन जाता है। ठीक है, कई मैकेनिज्म रहेंगे जिसके मशीन रहेंगे जिसके अंदर मोर देन 2-3 मैकेनिज्म भी देखने को मिल सकते हैं। तो डैट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन कि हाउ डैट मैकेनिज्म इज डिज़ाइंड टू हैव द आउटपुट वर्क, हमें आउटपुट वर्क कैसे मिलता है उसके ऊपर पूरा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे एक फिगर दिख रहा है, उसके अंदर देखो आपको लिंक 1 दिख रहा है, पॉइंट 1। ठीक है, हमारा जो लिंक 1 है डैट इज़ O2O4, आपको फिक्स लिंक दिख रहा होगा नीचे। ठीक है, तो हमारा लिंक नंबर 4 है, फिर लिंक 2 है, लिंक 3 है, लिंक 4 है। ठीक है, तो हमारा O2B जो है लिंक 2, फिर BC डैट इज़ लिंक 3, CO4 डैट इज़ लिंक 4, और हमारा फर्स्ट लिंक जो है वो O2O4 है। तो O2O4 जो है वो फिक्स्ड है, डैट इज़ नॉट रोटेटिंग। हमारा जो सेकंड नंबर का लिंक है वो डैट कैन टर्न, तो वहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑसिलेट होगा ऊपर नीचे, और यहाँ पे एक टर्निंग मोमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट लिंक है वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करेगा, तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर प्लेन मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये थोड़ा टॉपिक ध्यान से समझिए। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन मैकेनिज्म। सो जो भी हमारा मैकेनिज्म रहेगा डैट इज़ वी आर कंसिडरिंग डैट इज स्टेइंग इन अ प्लेन। ठीक है, प्लेन मतलब आप देखो आपके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये लिंक है, ठीक है, सिंपल कंपोनेंट है और मेंबर है, तो डैट कैन ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इट कैन ट्रैवल इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, या इट कैन रोटेट। ठीक है, तो प्लेन के अंदर बात करें, प्लेन के अंदर इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओके, अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस के अंदर वो अगर कोई कंपोनेंट रहा, ठीक है, स्पेस मतलब आप समझिए क्या है कि आपके पास एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, और आपके पास जो बॉडी है डैट कैन ट्रैवल इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। ठीक है, वो एक्स जेड के रेफरेंस में टर्न कर सकता है, ये डायरेक्शन में टर्न कर सकता है। ठीक है, ये डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहता है अगर कोई आपका पास बॉडी है, देन दैट इज हैविंग अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ स्पेस। मगर हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म जो है वो एक प्लेन में है, तो आपके पास एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ही है। ठीक है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स है और जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं है, देन इट इज़ हैविंग अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कह रहे हैं कि आपके कंपोनेंट के पास कितनी मोमेंट अवेलेबल है। आप जितना जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करते जाओगे उतना उसका फ्रीडम जो है कम होता जाएगा, उसकी मूवमेंट कम होती जाएगी। ओके, तो डिज़ाइन और एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि उसका हेल्प होता है, इससे हमें मदद मिल जाती है कि आपका कंपोनेंट मूव कैसे करेगा वो आपको पता चलता है। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है डैट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर डैट यूज टू कंट्रोल द मोशन ऑफ द मैकेनिज्म, डैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आपके पास कितने इंडिपेंडेंट मेंबर या वेरिएबल्स है जिसके वजह से आप किसी भी कंपोनेंट का जो फ्रीडम मोशन है वो डिफाइन कर सकते हो, उसको कहते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपके पास एक कंपोनेंट है। ठीक है, समझ लीजिए एक कंपोनेंट है, ये एक लिंक है। ठीक है, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, एक तो वो एक्स डायरेक्शन में चेंज कर सकता है, यानी इसकी पोजीशन जो है एक्स डायरेक्शन में चेंज होगी, वाई डायरेक्शन में चेंज होगी, या इट कैन टर्न। तो यहाँ पे आपके पास कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, 3 पैरामीटर्स लगेंगे इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स इसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसको इसमें यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो आपके पास एक जो पॉइंट है
ठीक है, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं एक लेफ़्ट पॉइंट पे फिक्स कर देता हूँ, तो ये राइट डायरेक्शन का जो मोशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर का जो वर्टिकली अप डायरेक्शन का मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा एंड इट कैन टर्न। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा किस तरह का कनेक्शन बनता है उसके ऊपर, इट कैन टर्न। तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने से क्या हो जाएगा, आपके पास मोशन जो है कंट्रोल मोशन में आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और यू कैन से फैक्टर विच इज़ यूजफुल फॉर एनी डिज़ाइनर। ठीक है, तो ये इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम के नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर यूज टू कंट्रोल द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप 4 बार चेन मैकेनिज्म का आपको फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए कि आप लिंक 4 को रोटेशनल मोशन देते हैं तो लिंक 2 जो है वो भी रोटेट होगा। ओके, तो लिंक 4 एंड लिंक 2 आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ लिंक 3। और अगर आप लिंक 4 को इनिशियल कुछ एंगल पे मोमेंट दोगे तो लिंक 2 का भी कुछ इनिशियल मोमेंट आएगा। ठीक है, अगर आप दूसरा एग्जांपल देखिए, 4 बार चेन मैकेनिज्म में आपने अगर लिंक 5 को मैकेनिज्म में मोशन दिया तो आप ये नहीं कर सकते कि दैट लिंक 2 विल हैव द डेफिनेट मोशन। ठीक है, लिंक 2 में डेफिनेट मोशन मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है। तो वो डिपेंड किस पे करेगा, 2 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, क्या कि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करेगा कम्प्लीटली कि हाउ यू कैन कंट्रोल द मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, मोशन को आपको कंट्रोल में लेना है बिकॉज वी आर डिटरमाइंड टू हैव द फाइनल आउटपुट मोशन। तो उसके लिए हम कुछ इनपुट मोशन को कंट्रोल करेंगे तो आउटपुट मोशन मिलेगा, ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज़ द फिगर के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव एक्स है, यहाँ पॉजिटिव वाई है और एक्स वाई प्लेन के अंदर एक लिंक पड़ा हुआ है, डैट इज़ लिंक सी डी। ओके, लिंक सी डी इज़ अ लिंक, उसके ऊपर फोकस करना है। नाउ व्हाट इट कैन डू, दैट it can travel in positive x direction, it can travel in positive y direction and it can reciprocate। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे लिंक के पास, वी आर हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लिंक सी डी। ओके, अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, दूसरी फिगर देखिए, उसके अंदर हमने पॉइंट डी को ए के साथ कनेक्ट कर दिया है। ओके, पॉइंट डी के पास हमने कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या हो जाएगा कि नाउ बॉडी कैन नॉट ट्रैवल इन एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, इट कैन ओनली रोटेट। तो यहाँ पे एक टर्निंग पैर बना दिया है हमने। टर्निंग पैर बनाने से फ़ायदा क्या हो गया है कि वी विल हैविंग अ मोशन, मगर वो एक ही मोशन हो गया। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, सो यू कैन मेक कनेक्शन इन अ वे डैट यू कैन हैव ओनली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम विच इज़ इजी टू कंट्रोल। ठीक है, आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे तो आपके पास कंट्रोल करने के लिए थोड़ा टफ रहेगा, बट इफ़ यू आर हैविंग ओनली 1 डिग्री फ्रीडम दैन दैट इज़ वेरी इजी टू कंट्रोल। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ यूज्ड इन मैनी मशीन्स। आप मशीन्स में अंदर देखो तो हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सा रिस्ट्रेन कर देते हैं, कम कर दे, जिसकी वजह से हमें कंट्रोल जो करना है वेरिएबल्स को वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल था जिसमें हमने 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक लिंक थी उसको हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल देखिए। ठीक है, फर्स्ट फिगर देखिए, ए फिगर जो है उसके अंदर देखो तो लिंक 1 जो है डैट इज़ फिक्स्ड, लिंक 2, 3 एंड 4 ऑल आर फ्री। तो 4 नंबर की लिंक के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे। इसी तरह लिंक 2 एंड 3 हैविंग अ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हो गए वो आपको पता चल गया कि यहाँ पे ये 3, 3 एंड 3। ठीक है, टोटल इज़ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 के पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, डैट कैन नॉट मूव। अभी यहाँ पे हमने 4th नंबर लिंक को यहाँ पे फिक्स कर दिया है, तो इसके वजह से इसका जो है वो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, वो 3 में से 1 कन्वर्ट हो गया और इसके पास 3 और 3 है, टोटल 7 नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया सेकंड नंबर फिगर में। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिस्ट्रेनिंग द मोशंस, हम मोशंस को कंट्रोल में कर रहे हैं बाई फिक्सिंग। ठीक है, फिक्सिंग द जॉइंट्स को हमने इस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं कि जिससे हमारा मोशन जो है कंट्रोल में आए। ठीक है, दूसरे अगेन यहाँ पे हमने एक और लिंक को फिक्स कर दिया है नंबर 1 नंबर की लिंक के साथ। तो यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम 4 लिंक 4 एंड 3 नंबर की लिंक है उसके पास 3 है, तो टोटल हो जाएंगे लिंक 5। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ 5। ठीक है, उसके बाद अगेन एक और कनेक्शन बनाया है तो यहाँ पे और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गए, वापस एक कनेक्शन किया तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो जैसे जैसे कनेक्शन करते जा रहे हैं हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रोल में आते जा रहे हैं। दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू reduce the number of degree of freedom of any
mechanism, ठीक है, by fixing the joints by restraining the motion. ओके, तो दिस इज द थिंग, ठीक है. यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा रिलेशन दिख रहा होगा. दिस इज relation between degree of freedom, that is small n, then L, that is number of link, J is number of joint, and H is number of higher pair. तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा रिलेशन है, that is डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ लिंक, नंबर ऑफ जॉइंट एंड हायर पेयर के बीच में एक रिलेशन बनता है, that is n is equal to 3 L minus 1 minus 2J minus H, ठीक है. so if you want to calculate the number degree of freedom, ठीक है, number of degree of freedom of any mechanism, you can use this formula to calculate that thing. ओके, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम को ढूंढना है किसी भी मैकेनिज्म का, तो ये फार्मूला से आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो ये आपको रिलेशन थोड़ा याद रखना है. अगेन, अगर ये रिलेशन को बोलते हैं कट्सबैक क्राइटेरिया, ठीक है, इसकी मदद से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा. तो आप देखो पहला जो है 3 बार मैकेनिज्म. 3 बार मैकेनिज्म के अंदर देखो मेन चीज़ प्रॉब्लम क्या है कि आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रहता है वो 0 रहता है. क्यों रहता है तो आप देख लीजिए, दैट नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, L इज इक्वल टू 3. नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, जॉइंट भी 3 है, आपको ABC के पास 3 जॉइंट मिल रहे होंगे, ठीक है. हायर पेयर है नहीं तो यहाँ पे 0 आएगा. तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, n इज इक्वल टू 3L माइनस 1 माइनस 2J, ये फार्मूला में आप वैल्यू पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू 0, ठीक है. तो इसीलिए आप देखो सिंपल मैकेनिज्म जब भी बोलते हैं तो वी आर डिफाइंड एट, अगर आपके पास 4 लिंक है तब भी हम उसको सिंपल मैकेनिज्म कहेंगे. 3 क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ही नहीं है. ओके, विच इज़ कंस्ट्रेंट मोशन, उसमें कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, ठीक है. नंबर ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म की बात करो, देखो तो यहाँ पे कितने हमारे पास, ठीक है, हमारे पास कितने यहाँ पे जॉइंट्स है. तो आप देखो ABCD दैट इज़ 4, तो J इज इक्वल टू 4 एंड लिंक कितने है तो 1 2 3 4, तो L इज इक्वल टू 4. तो ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 4 एंड J इज इक्वल टू 4 इन द इक्वेशंस. आपका जो कट्सबैक क्राइटेरिया का फॉर्मूला था लास्ट पेज पे जो देखा, ठीक है, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू मिलेगा n इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 1 है. ओके, 5 बार चेन मैकेनिज्म की बात करें तो उसके अंदर आपके जॉइंट भी 5 है और लिंक भी 5 है. तो यहाँ पे आपका नंबर डिग्री फ्रीडम जो रहेगा वो 2 रहेगा. ओके, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यू कैन कैलकुलेट बाय द फार्मूला विच इज़ गिवन बाय द कट्सबैक क्राइटेरिया, ठीक है. और मेन चीज़ ये है कि आपको डिग्री फ्रीडम जितना कम रहेगा उतना आपके पास वेरिएबल्स कम रहेगा कंट्रोल करने के लिए. सो यू कैन ईजिली कंट्रोल द मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है. तो ये लेक्चर में यहाँ तक देखा है, ठीक है. मेन चीज़ यहाँ पे देखा है व्हाट इज़ काइनेमेटिक चेन, व्हाट इज़ मैकेनिज्म, हाउ टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मैकेनिज्म. ओके, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है. तो इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसका टॉपिक रहेगा. तो होपफुली ये वीडियो आपको थोड़ा काम आएगा एंड hopefully you will understand the concept how to use the degree of freedom to control the variables of any mechanism. तो थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं.